हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आयुष अमरपुर चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे फ्रेंड एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अभिकारक और उत्पाद। इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेट करेंगे, यानी कि हम इसको परिभाषा को समझेंगे और परिभाषा से जो हमको नहीं समझ में आएगा उसको हम उदाहरण में कंप्लीटली समझ लेंगे। और ये फ्रेंड अभिकारक और उत्पाद यानी कि रिएजेंट और प्रोडक्ट्स आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आपको हर एक समीकरण में मिलता है पर आपको समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड आज हम लोग ये दोनों को पूरी अच्छा तरह से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग को जानना है अभिकारक और उत्पाद। तो पहले हम लोग जानते हैं अभिकारक यानी कि रिएजेंट। तो फ्रेंड चलिए इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो फ्रेंड आपको परिभाषा में समझ में नहीं आया होगा। फ्रेंड अगर हम चाहें अभिकारक को हम यूं तरीका से बोल सकते हैं, बोलने का तो अपना तरीका है, पर फ्रेंड जो साइंस की भाषा में जो आपके बुक में हम वो परिभाषा लिए। अगर आप यूं ऐसे बोलना चाहें, ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाएं तरफ वाला अभिकारक होता है। पर ये सही नहीं है। ये सही है पर बुक के माध्यम से सही नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो हम बोले अपने से भी, जो देखिए एग्जाम में होता है कि आप अपने से आंसर दे सकते हैं। अगर जब मेरा बताया हुआ ये याद नहीं है तो आप अपने कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि तीर के बाएं तरफ वाला हमारा अभिकारक और दाएं तरफ वाला उत्पाद। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते जब आपको याद नहीं रहेगा तो। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग अभिकारक को परिभाषा समझेंगे, हम आपको ये बोले से। पर अभिकारक और उत्पाद को पहले हम लोग एकदम परिभाषा को पढ़ लेते हैं और एक ही समीकरण में, यानी एक ही समीकरण में हम आपको दोनों को बता देंगे, क्योंकि एक ही समीकरण में दोनों रहता है। हम लोग अभिकारक का परिभाषा जान गए। क्या क्या जाने हम? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएजेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग उत्पाद को जानते हैं। उत्पाद देखिए क्या है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, उसका परिभाषा जानते हैं हम लोग। क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें परिवर्तन के बाद जो हमारा नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो फ्रेंड हम घरेलू भाषा से भी समझेंगे और जो अपने से शॉर्ट ट्रिक होता है वो भी समझेंगे। पर चलिए अब हम लोग उदाहरण में चलते हैं और दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं। और ध्यान लगा के आप कॉपी कलम को खोल के रखें ताकि आपको लाना ना पड़े और आपको वीडियो में समझ में अच्छी तरह से ना आए। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण सबसे पहला क्या है? C+O2 अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। तो पहले हम लोग अभिकारक को समझते हैं। इसमें अभिकारक कौन है? अभिकारक फ्रेंड मैं अभी आपको ये जो बोला रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हमारा किताबी भाषा हो गया, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अभिकारक का जो फ्रेंड होता है वो होता है तीर के दाएं तरफ वाला हमारा अभिकारक होता है। तो तीर के देखिए दाएं तरफ हमारा कौन है? तो दाएं बाएं, तो दाएं तरफ हो गया हमारा ई, तो ये हो गया अभिकारक। और हम लोग चलिए अब बुक के माध्यम से समझते हैं, यानी बुक में हमारा परिभाषा क्या दिया है। वो दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड देखिए ये सब में हमारा रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन हमारा C+O2 में ही हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा उत्पाद हो गया। अगर आपको किताबी भाषा से याद ना रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तीर के दाएं तरफ वाला, समझिए हम यहाँ तीर है, ये हमारा हाथ आपको खड़ा कर लेना और आपको समझना है कि हम तीर हैं और दाएं बाएं करना है। और जो दाएं में होगा वो हमारा अभिकारक होगा, बाएं में हमारा उत्पाद होगा। तो दाएं हमारा क्या है? C+O2, तो ये हमारा हो गया अभिकारक। ठीक है, यानी कि रिएजेंट। अब हम लोग उत्पाद को समझते हैं। उत्पाद यहाँ क्या बोला है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के बाद जो हमारा नया पदार्थ बनता है, जब ये दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ तो हमारा नया पदार्थ CO2 बना ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा उत्पाद हो गया। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहा है तो आप खड़े रह जाना है और देखना है कि हमारा दाएं हाथ कौन है, बाएं हाथ कौन है। तो दाएं हाथ ये हो गया, बाएं हाथ ये हो गया, और बाएं हाथ तरफ के जो हमारा होगा वही हमारा उत्पाद होगा। तो बाएं हाथ की तरफ क्या है हमारा? ये CO2 है, तो ये हमारा उत्पाद हो गया। तो हमने एक उदाहरण को सीख लिया। अब चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण में चलते हैं। तो दूसरा उदाहरण फ्रेंड्स हमारा वो हमारा Mg+O2 अभिक्रिया करके MgO बनाता है। तो फ्रेंड देखिए रासायनिक परिवर्तन किसमें हो रहा है आपको बताना, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। रासायनिक परिवर्तन Mg+O2 में हो रहा है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो फ्रेंड तीर के दाएं तरफ वाला आप खड़ा हो जाना, दाएं बाएं करना है। ये कॉमन सी ट्रिक है, सब बच्चे करते हैं, तो आप भी करने में क्यों पीछे रहे।
तो दाएं तरफ हो जाएगा हमारा Mg+O2, तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, और बाएं तरफ होगा हमारा उत्पाद, तो ये हमारा हो जाएगा उत्पाद यानी कि MgO। आई होप फ्रेंड आपको 100 में 100% समझ में आया होगा फ्रेंड। 70% जब समझ में आया फ्रेंड तो ये वीडियो बना हुआ है, आप तक समझ में ना आए ये वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।